बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुल्तान। और आज का जो हमारा टॉपिक है लाडे का, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है। सबसे पहले इसकी कुछ बातें बेसिक्स वो आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि हमें जो आगे क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स के, जो हमारा जो सॉल्यूशन है यानी जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो आज़ाद होगा और सिंपली उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है तो हमारा जो सिस्टम है वो डिपेंड करेगा किसी और के ऊपर, लीनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। यानी हमें किसी अननोन को किसी कोफिशिएंट के साथ लेट करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग x इज इक्वल टू वाई सॉरी z इज इक्वल टू टी लेते थे या फिर y इज इक्वल टू टी लेते थे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस में, इस तरह से हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में करते थे। तो इसका सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहाँ पर। सिंपली हमें एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इन इसको आप लोग छोड़ देना, आर क्यूब इसको पढ़ लें, इज लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। सो हमें 3 सेट दिए गए हैं वेक्टर्स के, हमें फाइंड करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है कि डिपेंडेंट हैं या नहीं है। कोई अननोन्स की वैल्यू यहाँ पर हमें कुछ भी फाइंड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसे बताना है, इसका रैंक फाइंड करना है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, हमारे पास वेक्टर्स कितने, 3 वेक्टर्स हैं, तो हम लोग सिंपली 3 कांस्टेंट लेंगे। c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 इज इक्वल्स टू 0। 3 वेक्टर हैं तो इसलिए हम लोगों ने 3 कांस्टेंट यहाँ पर ले लिए। c1, उसके बाद v1 की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर 1 जो कि है 1, 2, 3 प्लस, उसके बाद c2 v2 की जगह पर है हमारे पास वेक्टर 2 जो ये है ब्रैकेट में, ये हमारे पास वेक्टर 2 है 0, 1, 2 प्लस c3। वेक्टर 3 हमारे पास क्या है, -2, 0, 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने सब सिंपली इनको इस मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे मल्टीप्लाई होंगे कि c1 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद 2 के साथ 2c1 प्लस 3c1। ओके, उसके बाद सिंपली c2 को यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर c2 2c2, उसके बाद सिंपली -2c3 0, c3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से c1 लेना है, यहाँ से c1 लेना है जो फर्स्ट पोजीशन पर है, और जो c2 में से फर्स्ट पोजीशन पर है c2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेनी है, और उसके बाद यहाँ से c3 में जो फर्स्ट पोजीशन पर है उसको हम लोगों ने अलग लिखना है। किस तरह से, यहाँ पर c1 है, यहाँ पर c2 की जगह पर क्या है 0, उसके बाद यहाँ पर c3 की जो फर्स्ट पोजीशन है वो कौन सी है, -2c3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोबारा से c1 से हम लोग सेकंड लेंगे 2c1 प्लस यहाँ से सेकंड लेंगे c2, यहाँ से भी सेकंड लेंगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास c1 में से थर्ड लेंगे 3c1, यहाँ से भी थर्ड लेंगे प्लस 2c2 प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इनके जो कोफिशिएंट है उनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, सिंपली हम लोग c1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास -2 है,
2 1 0 और 3 2 1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको एचलॉन में कन्वर्ट करना है और हमें बता देना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस 1 की हेल्प से फर्स्ट रो में ये जो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये जो 1 है, इसकी हेल्प से हम लोग इस 2 को भी 0 कर देंगे और इस 3 को भी। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे कि R2 माइनस 2R1 और हम लिखेंगे R3 माइनस 3R1। इससे हमारे पास ये रो 2 और रो 3 के जो एलिमेंट्स है वो 0 हो जाएंगे। 1 0 माइनस 2 बिकॉज कोई चेंजिंग नहीं है इनमें। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 1, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका, रिपीट नहीं कर रहा। और ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 माइनस 3 0, यहाँ पर 2 सिंपली 1 माइनस ऑलरेडी है, सो 1 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 7। 0 2 7 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम ये 7 है मेरे पास, 7 मैंने सही नहीं लिखा। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस 2 को हम लोगों ने 0 बनाना है और इस 7 की जगह पर हमने 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि R3 माइनस 2R2 0 हो जाएगा हमारे पास। 1 0 माइनस 2 0 1 4, सो 0 2 माइनस 2 हमारे पास 0 हो जाएगा और 7 माइनस 8 सिंपली हमारे पास -1 आ जाएगा। 3 में जो ये हमारे पास -1 है, इसे हमें +1 करना है। हम क्या लिखेंगे, R3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया -1 के साथ, सो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। 1 0 माइनस 2 0 1 4, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 0 0 1, सो ये मैट्रिक्स से हमारा सिंपली एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका रैंक क्या है हमारे पास, इसका जो रैंक है वो हमारे पास 3 है। रैंक जो है हमारे पास, रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या है 3, बिकॉज नॉन ज़ीरो रोज कितनी है 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास रैंक भी 3 है। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। देखें C1 C2 C3 हमारे पास 3 अननोन्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो कौन सा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो सिस्टम जो है वो लीनियरली हमारे पास इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट।